पाकिस्तान की सूबा कंधार और काबुल में तालिबान के ठिकानों पर फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ। अफगान तालिबान की बटालियन नंबर 4 और 8, बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 5 मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। मुतादिद अफगान तालिबान और फितनुल ख्वारिज की हलाकतों की इतलात। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अहदाफ शहरी आबादी से अलग थलग मकाम पर वाक़े थे, बारीक बीनी से मुंतखब करके कामयाबी के साथ तबाह किए गए। हमलों का मकसद दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी और नेटवर्क को ख़त्म करना था। दूसरी जानिब अफगान तालिबान और फितनुल ख्वारिज की मुहम्मद से पाकिस्तान में घुसने की कोशिश। पाक फौज की बर वक्त और भरपूर कार्रवाई। 30 फितनुल ख्वारिज जहन्नुम वासिल दहशतगर्दों के अहम ठिकाने तबाह कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में ऑपरेशन जारी। अफगानिस्तान की दरखास्त पर 48 घंटों के लिए सीज फायर का फैसला। पाक फौज किसी भी बैरूनी जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर दम तैयार। अफगान तालिबान और भारतीय प्रॉक्सीज। फितनुल ख्वारिज के पाकिस्तान पर हमले नाकाम। अफगान तालिबान और फितनुल ख्वारिज के 200 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। पाक फौज की स्पिन बोल्दिक सेक्टर्स में भरपूर जवाबी कार्रवाई। दुश्मन की तोपों और बंदूकों को खामोश करा दिया। अफगान तालिबान और फितनुल ख्वारिज ने अपनी तरफ से पाक अफगान दोस्ती गेट को उड़ा दिया। अफगानिस्तान की हुदूद में 3 किलोमीटर अंदर वाक़े गजनाली पोस्ट भी तबाह कर दी गई। पाक फौज के जवानों ने गजनाली पोस्ट पर सब्ज हलाली परचम लहरा दिया। कुरम सेक्टर पर जवाबी हमले में अफगान तालिबान की 8 पोस्टें और 6 टैंक बमामला तबाह कर दिए। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान ने सुबह सवेरे 3 मकामात पर हमला किया। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अफगान तालिबान को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। आलमी बरादरी भारत को सरहद पार दहशतगर्दी के असल चेहरे के तौर पर देख रही है। मार्का हक के 5 माह बाद भी बेबुनियाद भारतीय प्रोपोगेंडा जारी। पाक फौज का भारतीय फौजी क़यादत की जानिब से प्रोपोगेंडे पर इज़हार तशवीश। ISPR का कहना है मार्का हक के 5 माह बाद बिहार और मगरबी बंगाल में इंतखाबात के दौरान इश्तियाल अंगेज प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। भारतीय मिलिट्री क़यादत को मार्का हक में बदतरीन शिकस्त हजम नहीं हो रही। सदर आसिफ अली जरदारी से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। फील्ड मार्शल ने सदर मुमलिकत को मुल्क की सलामती सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। अफगान तालिबान के इश्तियाल अंगेज इक़दामात, पाक फौज की मौसर और बर वक्त कार्रवाई से आगाह किया। सदर आसिफ अली जरदारी का पाक अफवाज की पेशावराना सलाहियत, जुर्रत और तैयारी पर इज़हार इत्मीनान। कहा वतन की दिफा और सलामती के लिए पाक फौज की खिदमात काबिल तहसीन है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अहम इजलास कल तलब कर लिया। अफगान तालिबान फितनुल हिंदुस्तान की इश्तियाल अंगेजी ज़ेर गौर आएगी। मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म अपने मिस्र के दौरे से काबीना अरकान को आगाह करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा को नया वज़ीर आला मिल गया। सुहेल अफरीदी ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम गोंडी ने सुहेल अफरीदी से हल्फ लिया। PTI के अरकान असम्बली और सेनेटर्स की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत। कारकुनों की पार्टी क़यादत के हक में नारेबाजी। JUI की नो मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। PTI के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा कहते हैं आज आइन दुश्मनी की एक और कोशिश नाकाम हो गई। हाई कोर्ट ने वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालती फैसलों से जमहूरियत की फतह हुई है। कोशिश है मुल्क में जबर ख़त्म और अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाएं। पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खबर। IMF पाकिस्तान को मज़ीद $1.2 अरब कर्ज देगा। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। IMF का कहना है 14 साल में पहली बार पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस रहा।
महंगाई काबू में, ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आई है। पाकिस्तान की माशी नमू 3.5% रहने का इम्कान है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के दौरे अमरीका का दूसरा रोज़ आलमी मालियाती इदारों, अमरीकी हुकूमत, सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के नुमाइंदों से अहम मुलाकातें, दो तरफा माशी ताउन, सरमायाकारी के मौक़े, इस्लाहाती एजेंडा और माहौलियाती चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना की मशरिक़ बैंक के ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सीनियर मैनेजमेंट से भी मुलाकात हुई। सियालकोट में नए इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम की असूली मंजूरी। सियालकोट एयरपोर्ट के करीब 400 एकड़ रुकबे पर इंडस्ट्रियल स्टेट कायम करने पर इत्तफाक कर लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। चूनिया इंडस्ट्रियल स्टेट महकमे फिशरीज को देने का फैसला। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 210 पॉइंट्स का इजाफा, 1,65,686 की सतह पर बंद हुआ। दूसरी जानिब सोने की कीमत नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। सोना 5,800 रुपये इजाफे के बाद 4,40,900 रुपये तोला हो गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की रावलपिंडी में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद के घर आमद। शहीद के अहल खाना से मुलाकात। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद चंद रोज कबल औरंगज़ई में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहादत के रुतबे पर फाइज हुए थे। मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी का सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। पीपल्स पार्टी का एक और मुखलिस जियाला दागे मुखाफरत दे गया। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी इंतकाल कर गए। सिराज दुरानी की मैयत कराची से शिकारपुर रवाना। मरहूम की नमाज जनाजा आबाई इलाके गढ़ी यासीन में अदा की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का आगा सिराज दुरानी की वफात पर अफसोस का इजहार। बसारत से महरूम अफराद की पहचान। सफ़ेद छड़ी का आलमी दिन आज। थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो नाबीना अफराद भी जिम्मेदार शहरी साबित हो सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सफ़ेद छड़ी बसारत से महरूम अफराद की आज़ादी की इलामत है। ये दिन उनके हुकूक की याद दहानी कराता है।